सोचो एक बहुत बड़ा गोल्डन सैंड का फैलाव जहां तक नजर जाए। ये था दुबई। आज का दुबई नहीं, एक शांत सिंपल सेटलमेंट पास अरेबियन गल्फ। हवा में नमक और मसालों की तेज खुशबू थी। गर्म रेगिस्तानी हवा चल रही थी। लाइफ टाइड्स के रिदम पर चलती थी। पर्ल डाइविंग, फिशिंग के पुराने ट्रेड्स। सूरज लगातार चमकता रहता था। पाम के पत्तों से बनी बारस्टी हट्स और उनकी लंबी परछाइयां। क्वाइट डिटर्मिनेशन, सर्वाइवल कम्युनिटी की रेजिलियंस। रेगिस्तान की हार्श पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की समझ। ये आज के मेट्रोपोलिस से अलग दुनिया थी। अब एक अलग सीन, एक फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन जैसे साइंस फिक्शन। बुर्ज खलीफा, स्टील और ग्लास की सुई। नीचे मैन मेड पाल्म शेप्ड आइलैंड्स। उनकी फ्रंट्स पर लग्जरियस विला, वर्ल्ड क्लास होटल्स, सुपर हाईवेज, सिल्वर रिबन की तरह। एडवांस्ड गाड़ियों का लगातार फ्लो, रेगिस्तानी फुसफुसाहट की जगह, एक ग्लोबल हब का एनर्जेटिक हम। क्रॉसरोड्स जहां कल्चर्स, आइडियाज और कैपिटल मिलते हैं। ये है नया दुबई, सपनों और तरक्की पर चला शहर। इन दो इमेजेस का कॉन्ट्रास्ट अविश्वसनीय। कैसे एक शांत फिशिंग गांव डेकोड हुआ ग्लोबल आइकॉन में। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, इनक्रेडिबल विजन, रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन। दुबई के शानदार मेटामॉर्फोसिस का कैटलिस्ट उसकी रेत और पानी के नीचे छिपा था। 1966 में एक खोज हुई, तेल। ये काला सोना सिर्फ दौलत का जरिया नहीं था, ये एक ख्वाब का ईंधन था। अपने पड़ोसियों के उलट दुबई का तेल सप्लाई मामूली था। इसके लीडर्स, खासकर दूरदर्शी शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, समझते थे कि ये रिसोर्स लिमिटेड है। ये एक टेम्परेरी गिफ्ट था, एक मौका जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना था। उन्होंने कहा, इसे बनाओ और लोग आएंगे। नए तेल रेवेन्यू को पर्सनल फॉर्चून्स में नहीं लगाया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। उन्होंने दुबई क्रीक की ड्रेजिंग की देखरेख की। इसे दुबई की ट्रेडिंग पोर्ट की भूमिका को फिर से जिंदा कर दिया। फिर आया पोर्ट राशिद और बाद में जेबेल अली पोर्ट, साथ ही एक बड़ा फ्री ट्रेड जोन। ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं थे, ये दुनिया के लिए गेटवे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह फोकस लगातार और फॉरवर्ड थिंकिंग था। उन्हें चाहिए था वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, मॉडर्न सड़कें, भरोसेमंद टेलीकम्युनिकेशंस और एक स्टेबल पावर सप्लाई। हर प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग ब्लॉक था अगले स्टेज की ग्रोथ के लिए। वे ऐसे माहौल बना रहे थे जहां इंटरनेशनल कंपनियां आसानी से काम कर सकें। लक्ष्य दुबई को रीजनल बिजनेस हब बनाना। लीडरशिप का विजन कंक्रीट और स्टील से भी आगे था। यह एक नया इकोनॉमिक मॉडल बनाने के बारे में था। फ्यूचर ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस। तेल का पैसा सीड कैपिटल था, असली इन्वेस्टमेंट था। कम टैक्स, कम ब्यूरोक्रेसी और एक सुरक्षित कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल। ये एक बोल्ड स्ट्रैटेजी, एक जुआ था। इसमें बहुत हिम्मत और भविष्य में अटूट विश्वास की जरूरत थी। मगर तेल की दौलत और दूरदर्शी लीडरशिप ने बदलाव का एक शक्तिशाली इंजन बना दिया, जिसने दुबई को भविष्य का शहर बनने की अटल राह पर डाल दिया। पाल के आकार का बुर्ज अल अरब लॉन्च किया गया, जिसने खुद को दुनिया के सबसे लग्जरी होटल के रूप में मार्केटिंग की और तुरंत आधुनिक अरब का एक आइकॉन बन गया। इसके बाद और भी साहसिक प्रोजेक्ट आए, जैसे विशाल दुबई मॉल, जो सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर से कहीं ज्यादा था। यह एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स था, जिसमें एक एक्वेरियम और एक आइस रिंक और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रास्ता था। दुबई की महत्वाकांक्षा हर काम में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे पहला होना था। इस फिलॉसफी ने ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कार और इंजीनियरिंग के कारनामे पैदा किए। पाम जुमेराह, द वर्ल्ड आइलैंड्स, ये सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं थे, वे साहसिक बयान थे, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाले। इन प्रोजेक्ट्स ने वैश्विक ध्यान और निवेश आकर्षित किया, जिससे निवासियों और आगंतुकों की एक विविध अंतर्राष्ट्रीय आबादी आकर्षित हुई। यह शहर दुनिया के सभी कोनों से प्रतिभा और पूंजी के लिए एक चुंबक बन गया। अमीरात ने एक सुरक्षित, स्वच्छ और कुशल शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी विकसित की। इसने एक अत्याधुनिक मेट्रो सिस्टम बनाया, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक में निवेश किया और अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उत्कृष्ट सेवा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। शानदार आकर्षणों और सहज कार्यक्षमता के इस संयोजन ने दुबई को घूमने या रहने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आसान और सुखद जगह बना दिया, जिससे पर्यटन और लग्जरी जीवन के लिए एक शीर्ष स्तरीय वैश्विक हब के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। एक वैश्विक बाजार में यह परिवर्तन जानबूझकर और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था। यह शहर दुबई वर्ल्ड कप जैसी विश्व प्रसिद्ध खेल आयोजनों की मेजबानी करता है,
बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और शानदार शॉपिंग फेस्टिवल आकर्षणों का एक साल भर का कैलेंडर बनाकर दुबई ने आगंतुकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मौसमी मंदी से बची रही।